नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मिशन 2022 गठजोड़ का। गठजोड़ क्या बीजेपी को हराने के लिए फिर साथ आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव? यह सवाल बड़ा है क्योंकि हार के बाद कांग्रेस में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में रणनीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की हार सुनिश्चित करनी है तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा नहीं होता है तो पार्टी के लिए सियासी राह आसान नहीं होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन की वकालत करने वाले नेताओं का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से सबक लेना चाहिए। पार्टी केरल और असम में जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई, जहां सरकार में वापसी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ऐसे में उसे उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में वापसी का सपना छोड़कर हकीकत का सामना करना चाहिए। यूपी में मुस्लिम मतदाता अभी तक अलग अलग कारणों से अलग अलग पार्टियों को वोट करते आ रहे हैं, पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिमों के वोट करने के तरीके में भी बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर एक तरफा वोट डाला। ऐसे में यूपी में भी मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट दे सकते हैं। खबरें यह भी हैं कि मतदाता भाजपा के खिलाफ उस पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना सकती हो। कांग्रेस फिलहाल इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है। 2012 के चुनाव में कांग्रेस को 28 सीटों के साथ लगभग 12% वोट मिले थे, लेकिन 2017 में सिर्फ 6% मत हासिल हुआ। ऐसे में पार्टी को गठबंधन की बजाय संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन की वकालत करने वाले नेताओं का कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम से सबक लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो पार्टी के लिए सियासी राह आसान नहीं होती। पार्टी केरल और असम में जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई है, जहां सरकार में वापसी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ऐसे में उसे उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता की वापसी का सपना छोड़कर हकीकत का सामना करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेसी तमाम कोशिशों के बावजूद अपना खाता तक खोलने में नाकाम रही, क्योंकि पार्टी की हवा विपरीत चल रही थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यूपी भाजपा के लिए अहम है, इसलिए भाजपा अपनी सरकार बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस का पूरा दारोमदार अपने परंपरागत मतदाता और मुस्लिम वोटर्स पर है। यूपी में मुस्लिम मतदाता अभी तक अलग अलग कारणों से अलग अलग पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिमों को वोट करने के तरीके में बदलाव देखा गया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर एक तरफा वोट डाला। ऐसे में यूपी में भी मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट दे सकते हैं। इन नेताओं की दलील है कि मतदाता भाजपा के खिलाफ उस पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना सकती है। कांग्रेस फिलहाल इस स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को भाजपा विरोधी वोट एकजुट रखने के लिए गठबंधन पर विचार करना चाहिए। हालांकि कई नेता इसके खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि ऐसे में पार्टी के गठबंधन के बजाय संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मिशन 2022 गठजोड़ का जोड़ देखिए। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनावों के लिए जो तैयारी की बात हो रही है, जिस मिशन 2022 की हम बात कर रहे हैं, ये गठबंधन की राह पर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन पहले कब हुआ, कितना चला, कितना सफल हुआ, ये हमने भी देखा। काफी कुछ बातें 2017 में भी की गई थी। सवाल ये उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद क्या इस गठबंधन की जरूरत है? देखिए, है इसलिए क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा को गठबंधन करना होगा। नहीं होता है तो दूसरे जो दल हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर इन राजनीतिक दलों को आना होगा। ये बात आपको बता दें कि पहले भी कही गई थी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी को यदि आपको हराना है तो सबको एकजुटता दिखानी होगी। ये किसी से छिपी हुई बातें नहीं हैं। और उसके बाद अब इसी तरफ पे चल पड़े हैं। तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस को गठबंधन करना होगा। इस पर मंथन भी चल रहा है।
क्या होगा? क्या वाकई आज जरूरत आन पड़ी है कि राहुल और अखिलेश एक साथ हो जाएं, फिर से गठबंधन हो जाए, या किसी और को भी इसमें जुड़ना होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, उन्हें हराने के लिए? आपको बता दें कि 2017 में तमाम शर्तों पर एक राय बनी थी और कांग्रेस 125 सीटों की मांग कर रही थी। सपा ने 191 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। ये वो आंकड़े जो 2017 के हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से 9 मौजूदा कांग्रेस विधायकों की सीट पर सपा ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। हालांकि फिर बातचीत हुई, बैठकें हुई और उसके बाद मान मुनव्वल हुआ और 105 सीटें कांग्रेस को दी गई और वो एक अच्छा गठबंधन था जो चला। अब क्या और आगे क्या, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता आस्था तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं। आस्था जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा नेता वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आस्था जी आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि गठबंधन या गठजोड़ कह लीजिए, इस और आगे बढ़ना है और 2022 मिशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर जो भी जिसकी भी सरकार होती है, जो भी दूसरे दल होते हैं, वो इसकी प्रोसेस करना शुरू कर चुके हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अकेली काफी है, या फिर जो खबरें हैं कि गठबंधन ही करना होगा? धन्यवाद राखी जी, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए। आप जहां बात कर रही हैं चुनाव की, मैं आपको बता दूं कि देश में आज कोरोना का माहौल लगातार बढ़ते जा रहा है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जा रहा है। आज जब कांग्रेस की कार्यशैली की बात कर रही थी, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस की कार्यशैली जो प्रथम कार्यशैली है ना, वो है सेवा करना जनता की। हम लोग सेवा करने में यकीन करते हैं, इसलिए हम अभी उसी पर ध्यान दे रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना, उन्हें मेडिकल किट पहुंचाना और उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं हम। चुनाव हमारे लिए अभी प्रायोरिटी नहीं है। चुनाव जब हमारे लिए प्रायोरिटी होगा तब मैं उस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन आस्था जी, एक बात बताइए, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि चुनाव भी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन तैयारियां तो होती हैं और ये भी होता है कि इस कोविड के साथ साथ हमको तैयारियां करनी होगी। सत्ता सबको प्यारी होती है, आपकी बात को मैं सहमत कर सकती हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस अभी सिर्फ कोविड पर फोकस कर रही है और चुनाव को लेकर कोई तैयारियां नहीं है। फिर गठबंधन की बातें, ये खबरें कैसे? चुनाव को लेकर के जो भी तैयारियां होंगी वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी। उसके अलावा मैं आपसे बीजेपी की कार्यशैली पर अवश्य बात कर सकती हूँ कि उनकी कार्यशैली है कि किस तरीके से आंकड़ों को वो छुपाएं जनता से। अभी अलीगढ़ में जहरीली शराब का मामला आया तो भाजपा के ही सांसद कहते हैं कि वहां पर 51 लोग मर गए, मगर आस्था जी मैं बीच में रोक रही हूँ, मैं बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि हम बात अभी कर रहे हैं 2022 मिशन, क्या तैयारियां हैं, यूपी चुनाव के लिए क्या तैयारी हो रही है। आप ठीक है अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी है? कांग्रेस का स्टैंड इस समय जो है वो यही है कि हमें जनता की सेवा करनी है, हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको मुझ पर इससे बात करनी हो तो मैं तैयार हूँ। चलिए, तो मतलब इन सब बातों पे और सरकार की जो कमियां हैं या कोविड पर ही पूरा फोकस करके क्या 2022 का मिशन क्लियर कर लेगी कांग्रेस? बिल्कुल करेगी। चलिए ये एक अलग बात थी कि तैयारियां इलेक्शन से अलग हटके अभी कोविड की कर रही है कांग्रेस। ठीक है, थोड़ा शायद देर से ही जागे ये कहा जा सकता है। चलिए केसी जैन जी, बात चल रही है मिशन 2022 गठजोड़ का जोड़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पहले भी कई दलों ने ये बात रखी थी कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, इन्हें यदि हटाना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सबको साथ आना होगा। सपा में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, अब तैयारी हो रही है 2022 की। क्या लगता है आस्था जी को? तो लग रहा है कि अभी हम कोविड पर फोकस किए। सरकार को भी उसी पर फोकस करना चाहिए चुनाव के अलावा। ठीक है आस्था जी, मैं आ रही हूं आपके पास। केसी जैन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, केसी जैन जी से संपर्क टूट गया, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे। वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता। वीरेंद्र जी, क्या तैयारी 2022 के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सेवा करने पर विश्वास रखती है। आज कोरोना काल में हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि सभी कार्यकर्ता कोरोना के संकट में आम लोगों की सहायता के लिए रहें और हम लोग
उसी उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने जनपदों में समाजवादी रसोई चलाने का कार्यक्रम हो, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे मेडिकल उपकरण देने की बात हो, समाजवादी साथियों ने बड़ी मात्रा में पूरे उत्तर प्रदेश में ये कल्याणकारी काम किए। आज हमारी चिंता कोरोना से लोगों को मुक्ति दिलाने की है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है, लाचारी पे छोड़ दी है, लोगों को बेसहारा छोड़ दी है, लोग अनाथ हैं और कोई सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों के लिए नहीं कर पाई है। बिना ऑक्सीजन के जहां एक तरफ लोगों मरे, जहां बिना दवा के लोग तड़प के मरे, ऐसी व्यवस्थाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी आज कौन सा इनका मिशन है, कौन सा इनका चुनाव है। चुनाव की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, और रही बाकी बातें तो वो आने वाले समय में आप लोग खुद ही जान जाएंगे। और समाजवादी पार्टी कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के किए हुए कार्यों की तरफ उत्तर प्रदेश का आम जनमानस देख रहा है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और लोगों के कल्याण के लिए सदैव खड़ी रहेगी। देखिए, एक बात तो है वीरेंद्र जी की सपा ने एक लंबा समय राज किया है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो अलग बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आई तो क्यों आई, ये बहुत मंथन का विषय है। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम तमाम जगहों के हम इलेक्शंस उठा के देख लें, अब यूपी की बारी है, तो निश्चित तौर पर क्या ये मंथन, और कोई बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, आप साल भर काउंट कर लीजिए, लेकिन तैयारियां पहले से होती हैं, हर स्तर पे काम होता है। तो क्या कोविड के साथ साथ जो सरकार कर रही है, या अखिलेश यादव ने जो काम किए पिछली बार, या जो अब आगे होना है, क्या इस पर मंथन जरूरी नहीं है? आपने भी वही कहा, कांग्रेस की प्रवक्ता भी यही कह रही है कि अभी हम पूरा फोकस कोविड पर कर रहे हैं। करिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये महामारी है, हमें जीतना है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आगे किसकी सरकार है, कैसे काम करना है, हमें कैसे वापसी करनी है, कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मेरा तो एक सवाल ये भी आपसे। देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से वापसी करेगी। जो भ्रम और अफवाह फैला करके भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार में वापसी की, सरकार बनाए थे। इन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। न सबका साथ दिया इन्होंने, न सबका विकास किया, न सबका सम्मान किया। आज छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, न ही मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, न किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, न उन्हें राशन में, न उन्हें खाद मिल रही है, न ही उनके जो भी कल्याणकारी उनके किसानी के लिए होती थी वो बातें नहीं हो रही हैं। आज मजदूर असहाय है, लाचार है। इसी बीच कोरोना महामारी आई। कोरोना महामारी में ऐसे भी जो रोजगार चल रहे थे, लोगों का अपना स्वयं का रोजगार था, वो भी चौपट हो गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। जो इन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, न सबका साथ दिया इन्होंने, न सबका सम्मान किया, न सबका विकास किया। समाजवादी पार्टी की सरकार, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सिर्फ किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के कल्याण के लिए अनेकों काम किए हैं। तो समाजवादी पार्टी हो सकता है 2017 में जरूर खेल रही है, लेकिन इनके भ्रम और अफवाह अब नहीं चलने वाले हैं। बार बार एक ही बात नहीं चलेगी। जो इन्होंने भ्रम और अफवाह फैला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, वो भ्रम और अफवाह उत्तर प्रदेश का जन जन मान चुका है। और उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किए हैं, वो आज लोग याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का छात्र, उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का व्यापारी, उत्तर प्रदेश का किसान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। समाजवादी पार्टी अकेले ऐसी पार्टी उभर के आएगी जो सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होगा। इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बात चल रही है मिशन 2022 की, गठजोड़ का जोड़। देखिए, एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा, जरूरी है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने कहा अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कोविड पर है, हम इलेक्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं। सपा का पक्ष आपने सुन ही लिया होगा, उनकी पूरी ये तैयारी है कि वापसी करेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों से कैसे उभरेगी, क्या वो शक्तियां होंगी कि एक बार दोहराई जाएगी सरकार, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि अभी फिलहाल जो असफलताएं कोविड को लेकर सरकार की हैं, जो जहरीली शराब के मामले हैं, वो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें कि जनता खुद इसका निर्णय देगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राखी जी, कि जनता जनार्दन है और जनता का जो जनादेश हो उसको सिरोधारी करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। जब इसके पहले 2012 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष स्वीकार किया
कि जनता ने आपको चुना है, हम विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष की राजनीति करेंगे, विपक्ष के धर्म को हम निभाएंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जनता ने इनको अगर 200 प्लस सीटें दी थी तो हमें 300 प्लस सीटें दी और ये 200 प्लस सीटों से 44-45 सीटों पे सिमट करके आ गए। जबकि इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का मिलाजुला वोट होने के बाद में भी ये संख्या बल वो नहीं ला पाए कि सैकड़ा भी पार कर पाए, दोनों लोग मिला करके भी सैकड़ा नहीं पार कर पाए। दूसरी बात ये कि देखिए अभी कोविड पे दोनों लोगों ने चर्चाएं की, लेकिन अभी इसके पहले जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे उपचुनाव हुए तो उसमें बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी ने भी भाग लिया और कांग्रेस ने भी भाग लिया। समाजवादी पार्टी की 8 में से 1 सीट निकली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिली और भारतीय जनता पार्टी जिसको लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था उपचुनाव में जीत करके आई। तो ये कह देना कि अभी चुनाव हुए थे, आपने बरगला लिया, आपने जनता को बेवकूफ बना दिया। पहली बात तो ये जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, जनता बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। और अगर 1947 से लेके अभी तक जनता सरकारें बदलती आई है, लोगों को चुनती है, तो जनता बेवकूफ नहीं है। और आज तो पढ़ी लिखी जनता है, आज तो सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और लोग सोशल मीडिया और तमाम सारी मीडिया से भी लोगों को खबरें पहुंचती हैं। आज घर घर अखबार भी पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया और तमाम सारे और संसाधन भी हैं जहां पर लोगों को सीधे जानकारी पहुंचती है। तो ये कह देना कि आपने बरगला लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये जनता पे ये आक्षेप तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि आपने बरगला लिया और जनता बरगलाने में आ गई, जनता बेवकूफ है और बेवकूफ बनकर के जनता ने वोट दे दिया। इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना बड़ा टास्क होगा, ये मिशन 2022 मुश्किल होगा, आसान होगा? राखी जी देखिए, हम पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से लेकर के बड़ा चुनाव, चाहे उपचुनाव था, उपचुनाव में हम लोगों ने मेहनत की, उस पर भी सवाल खड़े किए कि आपके तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं रैलियों में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं रैलियों में। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो, एक चुनाव हो या सारी सीटों पर चुनाव उपचुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे हार मिलती है तो उसको स्वीकार करते हैं। बंगाल में चुनाव हुए, बंगाल में हम 2 सीटों पे 80 प्लस सीटों पे पहुंच गए, लेकिन हमने स्वीकार किया हम वहां सरकार नहीं बना पाए। जनता ने हमको इतना बहुमत नहीं दिया कि हम सरकार बना पाए, हमने स्वीकार किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने ममता जी को बधाई भी दी कि आपको बधाई हो, आप सरकार बनाने में आप सफल रही। तो देखिए पहली बात तो जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कितना भी गठबंधन कर ले, पिछली बार जिस तरीके से गठबंधन किया, कांग्रेस सपा साथ में आए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में बहन जी के साथ में आ गए, बहन जी इनको गालियां देते थे और ये बहन जी को गालियां देते थे। कांग्रेस का भी यही हाल रहा, सपा का भी यही हाल रहा। लेकिन ये सब लोग साथ में भी आ जाएं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड का भी मैनेजमेंट किया है, आज उत्तर प्रदेश के 75 में से 60 लगभग 60 जिले खुल गए हैं। लेकिन बाकी जगहों पे देखिए लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में तो 50% केसेस निकलते रहे। और वो कांग्रेस जो सवाल खड़ा करती थी वैक्सीनेशन पे कि आपने इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बना ली, भारत देश के संसाधनों पे जो लगातार सवाल खड़ा करते हैं, अगर हम राफेल खरीद के लाते हैं तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, अगर हम बालाकोट पे हमला करते हैं तो ये प्रूफ मांगते हैं और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी पहले सबसे वैक्सीन लगवावें तब कोई वैक्सीन लगवाएगा। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा, जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन ठीक है, हमारी पार्टी के लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये क्या सहयोग कर रहे हैं, कोविड-19 जैसी महामारी में क्या सहयोग कर रहे हैं, जनता को भ्रमित किया। और आपके चैनल ने एक बड़ी खबर दिखाई, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। बाराबंकी में एक घटना हुई, हमारे क्षेत्र की घटना थी, हमारे पास की वहां काफी घटना थी। रामनगर में एक गांव में 15 लोगों में से सिर्फ 15 लोगों ने वैक्सीन लगवाई और वहां पे भ्रमित किसने किया, इन्हीं समाजवादियों ने भ्रमित किया कि आप वैक्सीन मत लगवाइएगा। लोग वहां से पलायन कर गए और समझाने के बाद आज वहां 500 से ज्यादा लोग धीरे धीरे पर डे वैक्सीनेशन होते होते 500 से ज्यादा लोग आज वहां पे वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन भ्रम फैलाया, तो भ्रम फैलाया वो बीच में रोकूंगी। एक बहुत जरूरी प्रश्न मुझे आस्था जी से यहाँ लेना होगा। आस्था जी देखिए, एक बात आपने हालांकि पहले ही क्लियर कर दी है कि आपका पूरा फोकस या कांग्रेस का पूरा फोकस कोविड पर है, लेकिन कांग्रेस ने कोविड के लिए कितना काम किया उत्तर प्रदेश में, पहला सवाल। दूसरी चीज ये कि अभी जो इसके पहले इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपने देखा कि केरल की यदि मैं बात कर लूं, असम की बात कर लूं, तो वहां भी कांग्रेस कहीं नहीं दिखी है, जबकि गठबंधन अच्छा खासा असम के लिए भी था तो भी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम कैसे मान लें कि आगे जो गठजोड़ है या गठबंधन है वो इनको टक्कर दे पाएगा?
देखिए राखी जी, अभी केसी जैन जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि जनता का जो मैंडेट होता है वो हम सभी स्वीकार करते हैं, चाहे जिसको सत्ता मिले और चाहे जिसको सत्ता ना मिले। ठीक है, तो असम की बात हो या केरल की बात हो, जनता का जो भी फैसला रहा है हमने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, और दूसरी बात, उन्होंने ये एक बात कही कि बीजेपी बहुत अच्छे से मन लगा करके चुनाव लड़ती है जहां पर भी लड़ती है। तो एक्चुअल में यही हकीकत है बीजेपी की कि बीजेपी जहां भी जाती है वो सिर्फ चुनाव लड़ने जाती है। आप पूछ रही थी कि कांग्रेस ने कितना काम किया, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहला वेव जो कोविड का था उससे लेकर आज सेकेंड वेव की बात करूं तो लगातार कांग्रेस के लोगों ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई प्रदेश हो, वहां पर मदद पहुंचाने का काम किया है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात भी अगर आप करती हैं तो अभी पिछले कुछ दिन पूर्व भी हमारे यहाँ से राहत सामग्री, मेडिकल किट गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य फिर से शुरू किया गया। हम जगह जगह जा करके सैनिटाइजेशन कराने का कार्य कर रहे हैं। और अगर आप पार्टी से परे मेरी खुद की बात करें तो मैंने भी लोगों की मदद करने का प्रयास किया। जिनका भी मेरे पास फोन आया कि उनको किसी भी चीज की आवश्यकता थी तो मैंने अपने सोर्सेज से बात करी, पार्टी के सोर्सेज से बात करी और उनका कोशिश करी कि वो मदद पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ की स्ट्रेटेजी है। हमने आपको कहा कि जो भी इलेक्शन का मामला है वो पार्टी नीतियां आला कमान तय करेगा, हम उस पर काम करेंगे। हमारा बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता काम है कि हम जनता के बीच जाएं, उनकी सेवा करें। आस्था जी, ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त गठबंधन के बजाय संगठन को मजबूत बनाने पर कांग्रेस को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये संगठन का ही कार्य है बेसिकली कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा, मुझे जो समझ में आता है कि हम लोगों के बीच जब जा करके उनकी मदद करेंगे तो। ठीक है, और हमारा ये काम है, जो भी नीतियां मैंने आपको बोला कि आला कमान तय करेगा, चाहे वो गठबंधन हो या कुछ भी, वो इलेक्शन के बाद का मामला है, इलेक्शन के टाइम का मामला है, हम उसे तभी देखेंगे। ठीक है, वीरेंद्र जी क्या लग रहा है, कांग्रेस को साथ लेकर चलते रहेंगे या फिर अपनी तरफ से अपनी ताकत दिखाकर सपा आगे बढ़ेगी? क्योंकि निश्चित तौर पर मोदी शाह को टक्कर दे पाएगा ये गठजोड़? हम चर्चा जो है वो इसी पर कर रहे हैं, सवाल बड़ा यही है। तो सपा अलग होगी या साथ में चलेंगे? पार्टी अपनी बदौलत उत्तर प्रदेश में जो विगत पंचायत चुनाव हुआ है उस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ करके उनके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में साफ हुई है। अभी ये भाजपा के मित्र हमारे कह रहे थे कि उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में इन्हें बहुत सफलता हासिल हुई है। उपचुनाव तो आप सब जानते हैं कि सरकारी चुनाव होते हैं, इसमें लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं और सरकार के सह पर उपचुनाव होते हैं। समाजवादी पार्टी के जितने विधायक थे उपचुनाव में, एक विधायक थे हमारे, वो वापस हमको। वीरेंद्र जी, लेकिन निर्णय तो जनता ही करती है। आगे आप सुनिए, अभी कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना पे बड़ा कंट्रोल किया है। आपको याद होगा कि माननीय उच्च न्यायालय बार बार नाराजगी व्यक्त की। पहली बार जब माननीय उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को ये कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन किया जाए, तो ये उस बात को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय चले गए और सर्वोच्च न्यायालय से उस आदेश को इन्होंने खारिज करवाया। और फिर ऐसा क्या हो गया कि 29 अप्रैल को इन्होंने स्वयं लॉकडाउन की घोषणा की। तो ये अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के संकट को कम न करके कोरोना के संकट को बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना गांव-गांव न पहुंचे, इसकी इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी थी। आज भी किसी गांव में कोई टेस्ट नहीं हुए, सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखाते रहे कि कोरोना कम हुआ है, उसका संक्रमण कम हुआ है। संक्रमण कभी कम नहीं हुआ और इन्होंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी। तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये अपने हाथ अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं कि हमने इतना काम किया, हमने उतना काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज अलीगढ़ शराब कांड आपने देखा है, जितने भी शराब माफिया हैं। वीरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल लूंगी मैं आपसे, क्योंकि समय की भी सीमा होती है। छोटा सा सवाल लूंगी, उसके बाद केसी जैन जी के पास आऊंगी। ये बताइए, यदि सरकार ने कोई काम नहीं किया तो जो इम्प्रूवमेंट दिखे हैं कोविड के केसेस में वो कैसे हो गए, और दूसरी चीज फिर बदलाव क्यों हुआ? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, भगवान भरोसे इन्होंने छोड़ रखा था। आप बताइए, मेरठ मेडिकल कॉलेज में बिना ऑक्सीजन के लोग मरे कि नहीं मरे? आप बताइए कि सैकड़ों लोग सड़क पर कोरोना से मरे।
बेड नहीं मिले लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिली, कौन सी व्यवस्था हुई आप बताइए? अस्पतालों में कोई व्यवस्था हुई? उस संकट के समय में लोग तड़प तड़प के मरे। कैसे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ काम किए? जो भी काम हुए, जो काम कार्यपालिका करना चाहिए था, वो काम न्यायपालिका ने किया, और न्यायपालिका बार बार नाराजगी प्रकट करी, और इन्हें बार बार एफिडेविट देकर के अपनी बात को कहना पड़ा। और कहाँ कौन सा काम इन्होंने कोरोना में किया? कोरोना संकट से इन्होंने लोगों का कहीं कोरोना संकट में इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है केसी जैन जी, देखिए बात तो मिशन 2022 की है, इसमें कोई दो अलग बात नहीं होगी कि एक लंबा समय सपा ने राज किया, फिर कांग्रेस सपा का गठबंधन भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, ये बहुत दौर हम पहले से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब इस बार के कार्यकाल की बात कर लें, कोविड में काम करने की बात कर लें, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए दोबारा से ये एक मुश्किल की घड़ी होगी, या फिर आपको लगता है कि उन प्रयासों से जनता जनार्दन है निश्चित तौर पर दोबारा मौका देगी? हमने जनता के लिए कोविड से पहले भी काम किया, और 1 साल से जो कोविड की समस्या है इसमें भी हमने जनता के लिए काम किया। और अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लगातार सवाल उठा रहे थे, तो सवाल चुनाव काल में ये भी उठेगा कि आप सिर्फ जाति विशेष को लाभ पहुंचाते रहे और संप्रदाय विशेष का तुष्टीकरण करते रहे। वो लोग जो कहते हैं कि हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवा के बहुत अच्छा काम किया, ये लोग क्या जनता के लिए बात करेंगे? ये तो संप्रदाय विशेष के लिए काम करने वाले लोगों में से। फिर जिन्होंने ये भ्रम फैलाया कि वैक्सीन मत लगवाइए, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और जब लॉकडाउन लगा तो इन्होंने सवाल खड़ा किया कि लॉकडाउन गलत लगा, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए पहले लॉकडाउन के कार्यकाल में। दोबारा अभी ये हवाला दे रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के हिसाब से आपने काम किया, आपने स्वतः संज्ञान लेके काम नहीं किया। तो ये लोग उसी का हवाला देते रहे। और फिर जो चुनाव हुए, चुनाव में आप स्वयं कह रहे हैं कि हमने भाग लिया, बढ़ चढ़ करके भाग लिया, हमारे सबसे ज्यादा लोग जीते, बिना चुनाव लड़े आप जीते। आप तो पूरा दावा कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि चुनाव काल में, जो कोरोना काल में चुनाव नहीं होने चाहिए थे। जब चुनाव नहीं होने चाहिए थे तो इसमें कोई सिंबल तो होता नहीं है, तो आपने अपने प्रत्याशी क्यों खड़े किए, क्यों मैदान में उतारा, क्यों प्रचार प्रसार किया? तो जितनी भागीदारी अगर भारतीय जनता पार्टी की है, उससे कहीं ज्यादा भागीदारी आपकी भी है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये लॉकडाउन की कहते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, जब लगा लॉकडाउन तो फिर कहा कि लॉकडाउन लगा दीजिए, और जब अब कह रहे हैं कि लॉकडाउन हटाइए, लॉकडाउन लगाने से काम नहीं चलेगा। और जो उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख जांचें पर डे हो रही है, क्या है? और जो अभी हमने आपको जिक्र किया रामनगर में वैक्सीनेशन का, हर पीएचसी हर सीएचसी पे वैक्सीनेशन हो रहा है, और तुरंत ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन हो रहा है, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो करके अब वैक्सीनेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये क्या है? अगर हम 6 महीने के अंदर मिशन 2022 के लिए क्या तैयारी वैक्सीनेशन करते हैं? देखिए, जो मिशन 2022 का आपका अच्छा सवाल है। देखिए, 2022 का ये है कि हमने छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, चाहे वो नौकरियों को लेकर के हो, चाहे छात्रों नौजवानों को लेकर के हो, ग्रामीण स्तर पे आवास देने की व्यवस्था हो, ग्रामीण स्तर पे जो किसान हैं, किसानों के लिए व्यवस्था करने की बात हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो, या सड़क पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पे काम किया है। और जिन लोगों को पिछले 75 सालों तक आजादी के अब तक लाइट नहीं मिली, आज जिन गाँव में बिजली है, उनके चेहरे पे कितनी खुशहाली आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इसके पहले सिर्फ 5 प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों में बिजली आती थी, जहाँ पे इनके सांसद हुआ करते थे, इनके परिवार के सांसद हुआ करते थे, केवल वहां पे बिजली आया करती थी। आज पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है, 22 घंटे जिले स्तर पे, 18 घंटे ब्लॉक स्तर पे, और 24 घंटे महानगरों में बिजलियां आ रही, लगातार बिजली की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए। चाहे बिजली की व्यवस्था हो, किसानों की व्यवस्था हो, नौजवानों की व्यवस्था, हमने हर चीज पे ध्यान दिया है। तो बिल्कुल हमारे साथ में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। तो देखिए, मिशन 2022 गठजोड़ का जोड़, और 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी, कौन राज करेगा, यह तो बड़ा सवाल है ही। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अखिलेश और राहुल एक बार फिर साथ होंगे। हालांकि कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी, उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि अभी हमको कुछ नहीं सोचना, हम कोई काम नहीं करेंगे इस पे, यह आगे देखा जाएगा, जनता का निर्णय, हम सिर्फ कोविड पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो खबरें हैं, जो बातें हैं, जो प्रतिक्रियाएं उत्तर प्रदेश से यहां तक पहुंची हैं, वो देखिए बिल्कुल साफ समझ में आता है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।